ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर हम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है डिफरेंशिएशन का, जो हम लोग RHD और LHD में देखे थे, तो वही होता है, सॉरी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से अगर हम जाएं तो हम एफ डैश एक्स को लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। लिमिट में जितना भी हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखे थे सब यहीं से आता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए 2-3 आपको दिखा दें। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और आपको एफ डैश एक्स निकालने को कहा गया, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय h। इसको साइन सी माइनस साइन डी पर, इसको साइन सी माइनस साइन डी पर ब्रेक कर दीजिए, मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस 2 cos x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2 और यहाँ h, तो इसको बाई 2 और इंटू 2 कर लिया जाए, ये 2 कैंसिल। लिमिट अगर हम लगाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है एज h टेंड टू 0, h बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, h बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, सेम एंगल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1 और यहाँ हो गया 0, तो ये आ गया cos x। सो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। सिमिलरली अगर आप लें एफ एक्स के जगह e टू द पावर x, तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ई एक्स प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस एच हो गया, यहाँ ई एक्स डिवाइडेड बाई एच। सो यहाँ से इसको लिखो ई एक्स कॉमन आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस e to the power h minus 1 by h, this is nothing but 1, so the answer is ex। so ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। सिमिलरली हम एग्जांपल लें एफ एक्स इक्वल टू ln x, देखो देख रहे हो सारा फॉर्मूला यहीं से आ रहा है। सो एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस ln x प्लस h माइनस ln x डिवाइडेड बाई h। तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस ln 1 प्लस h बाई एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो यहाँ h बाई एक्स कर दो तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर लो। सो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1, क्योंकि h टेंड टू 0, दिस टेंड टू 0 एंड द सेम क्वांटिटी इज इन डिनोमिनेटर, सो ये 1, सो द आंसर इज 1 बाई एक्स। सो जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं सबका डेरिवेशन हम यहीं से कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग उसको अप्लाई करना सीखते हैं। आपको फॉर्मूला हमने लिमिट में लिखवा दिया था। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यहाँ लिख लेंगे जितना भी है, और यहाँ पर हम कुछ आपको समझा दें। जैसे ये जो एफ डैश एक्स है यही वाई डैश होता है, ये सिंबल दिया गया है, ये y1 कहें, dy कहें, और इसी को कहते हैं dy बाई dx। क्लियर है? सो नाउ कुछ क्वेश्चंस देखा जाए। जैसे आपसे कहे डी ई पाई, आंसर क्या होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे 0, डी 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स इज नथिंग बट सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू
10x डी कॉस 4x/2 साइन 4x/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम? दिस कैन बी रिटन एज, इसको देख सकते नंबरिंग 1 2, ये थर्ड है हमारा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 तो 1 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? ये हो गया डी कॉस x। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इज माइनस साइन x। क्लियर है? सिमिलरली आपको है डी ऑफ ई एल एन कॉट इनवर्स x। इसको हम क्या लिख लेंगे? सीधे डी कॉट इनवर्स x, एंड दिस इज नथिंग बट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है कि आप बाई डी ऑफ डी एक्स मॉड एक्स का निकालिए। तो देखो यहाँ 3 कंडीशन है। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये x होगा, तो डिफरेंशिएशन 1। x इक्वल टू 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, सो नॉट डिफाइंड। x लेस देन 0 हुआ तो ये -x होता है, सो -1। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, अगेन x अगर एलिमेंट ऑफ इंटीजर हुआ तो ये इंटीजर आउटपुट दे, ये आउटपुट 0, सो नॉट डिफाइंड, हमेशा आउटपुट 0 होगा। एलिमेंट ऑफ इंटीजर नहीं हुआ तो ये जब भी देगा एक स्ट्रेट लाइन देगा जिसमें x होगा और कुछ प्लस माइनस में यहाँ k होगा, इस तरह का। सर क्या आ जाएगा यहाँ? 1। क्लियर है? नाउ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। Algebra of differentiation. So algebra of differentiation क्या कहता है? फर्स्ट वन कि के एफ एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए। सेकेंड, अगर फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के फॉर्म का है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। क्लियर है? अगर फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म का है और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो पहले एफ एक्स को छोड़िए, जी एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस साइन दीजिए, जी एक्स को छोड़िए और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। क्लियर है? फोर्थ, अगर ये एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म का है तो ऐसा, पहले जी एक्स को छोड़िए, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ माइनस साइन, अब एफ एक्स को छोड़िए, जी एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए और डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ इसको अप्लाई किया जाए तो क्वेश्चन में अगर x बाई एल एन एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन कहाँ है निकालने, तो देखो जी एक्स को छोड़ें, x को डिफरेंशिएट किए, x को छोड़ें, जी एक्स में एल एन एक्स है उसको डिफरेंशिएट किए बाई एल एन एक्स का होल स्क्वायर, सो इट इज़ एल एन एक्स माइनस 1 बाई एल एन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली रहे x टेन एक्स, पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो x को छोड़ें, टेन एक्स को डिफरेंशिएट किए सेक स्क्वायर x आएगा, x को डिफरेंशिएट किए 1 टेन एक्स एज इट इज। अगर ये है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर ये y है एंड डी वाई बाई डी एक्स एल एक्स प्लस एम के फॉर्म का है, फाइंड
L एंड M, ये L। तो हम इसको क्या करते हैं, y को लिख ले रहे हैं x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको 2x स्क्वायर कर दो तो एक एक्स स्क्वायर हटाओगे, और यहाँ नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो ये तुमको दे दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फैक्टराइज करोगे तो केवल ये बचेगा, प्लस वाला कैंसल आउट, इसका dy बाई डी एक्स अगर निकाल दें तो हमको मिल गया 2x माइनस 1। सो L बराबर 2 एंड M बराबर माइनस 1। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज fx अगर गिवन है 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, 9 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/3, फाइंड f डैश माइनस 1, ये क्या होगा। तो देखो बहुत दिमाग से डिफ्रेंशिएशन करना है। f डैश x अगर हम निकालते हैं, फाइनली यहाँ x की जगह माइनस 1 को लाना है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी वाला टर्म केवल बचेगा, जिस समय ये और ये डिफ्रेंशिएट होता रहेगा उस समय ये टर्म उसमें एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा और माइनस 1 के कारण ये जीरो होगा। सो हमारे पास f डैश x का जो वैल्यूबल टर्म्स होगा वो केवल ये दोनों वाले में अगर हम माइनस 1 पुट कर दें, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा। तो f डैश माइनस 1 हमको निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस 1 पुट करें तो आ गया। ये तो समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे तो आपको 3 टर्म मिलेगा। पहला जिसमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा, दूसरा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, और फिर ये टर्म आएगा और ये टर्म एज इट इज़ रहेगा। फिर तीसरा जिस समय इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी इसको किए, तब भी ये टर्म इसमें एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा, ये जैसा है एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला टर्म बदलेगा। लेकिन जैसे ही आप x की जगह माइनस 1 डालेंगे, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, तो मेरा ये पार्ट यूजफुल नहीं था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ माइनस 1 पुट कर दीजिए। सो f डैश माइनस 1 इज़ नथिंग बट, यहाँ 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 2 यानी 2, यहाँ 10 आ रहा है, क्लियर है। सॉरी यहाँ क्यूब करो तब अच्छा रहेगा, क्यूब किए तो यहाँ पर फिर क्यूब, तो यहाँ पर देखो 8 आ जाएगा, तो ये फिर 2 देगा, सो 2, सो आंसर इज 4। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि अगर ये y जो है वो ऐसा फंक्शन है, तो हम dy बाई डी एक्स अगर निकालने जाएं तो पहले आएगा f डैश जी एच एस एज इट इज, फिर g डैश एच एक्स, फिर h डैश एक्स। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जब हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इससे विथ रिस्पेक्ट टू दिस जी एच एक्स, फिर यहाँ पर जी एच एक्स करो तब ये कैंसल आउट होगा, तो यहाँ आ जाएगा डी एच एक्स और यहाँ डी एच एक्स बाई डी एक्स। यही वाला बना जी एच डैश एक्स, ये बना जी डैश एच एक्स, ये बन गया एफ डैश जी एच एक्स। अब इसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से शुरू करें। अगर y को हम ले लें साइन एक्स क्यूब, तो देखो इसका डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब एंड देन एक्स क्यूब डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब होगा तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर है।
सिमिलरली अब आगे वैसे ही लगाते चलना है। मान लो यहाँ 4 साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, तो पहले ये डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स क्यूब, तो ये दे देगा -2 साइन एक्स क्यूब का पावर 1। अब ये डिफरेंशिएट होगा इतना केवल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो ये दे देगा कॉस एक्स क्यूब, और अब ये डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देगा 3x स्क्वायर। सो दिस इज dy/dx। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो dy/dx निकालेंगे, डायरेक्ट लिखो। ये डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ln, तो ये दे देगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। अब ये वाला डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ देगा 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर में 2x। क्लियर है? जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसल, बच जाएगा केवल 1 प्लस अंडर रूट 1/x स्क्वायर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, लाइक दिस। तो जब हम फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको दे देगा 1/2 दिस। ठीक है? अब किसको डिफरेंशिएट करना है? इतना वाले को। तो हमको क्या दे देगा? 1 प्लस 1/2 दिस। और फिर किसको करना है? इतना वाले को। ये सेकेंड स्टेप था, ये थर्ड। क्या दे देगा? 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपका आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सो फर्स्ट थिंग में इसको डिफरेंशिएट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू अंदर वाला, फिर सेकेंड स्टेप में अंदर वाले को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, एंड थर्ड स्टेप इज दिस वन। इसी तरह से चेन में बढ़िए। नाउ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या है कि ये किस तरह के फंक्शंस पर यूज़ करते हैं। जैसे मान लो फंक्शन में बहुत सा प्रोडक्ट रहे बहुत से फंक्शन का, लाइक दिस। तो इस तरह के केसेस में हम दोनों तरफ लॉग लिए तो मिला ये ln px प्लस ln qx माइनस ln sx माइनस ln tx। डिफ्रेंशिएट किए 1/y dy/dx, क्या मिलेगा? 1/px 1/qx, ऊपर में p डैश x, यहाँ q डैश x, s डैश x by sx एंड t डैश x by tx। सो जो dy/dx मिल जाएगा, y को इधर ले जाइए तो मिलेगा px इंटू qx बाई sx इंटू tx, और प्रोडक्ट में p डैश x बाई px प्लस q डैश x बाई qx माइनस s डैश x बाई sx माइनस t डैश x बाई tx। सो ये क्लियर है? तो जहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट्स और क्वेश्चन के फॉर्म में रहे। सेकेंड कहाँ अप्लाई करेंगे? जहाँ fx पे पावर gx टाइप का फॉर्म है।
तो इस तरह के फॉर्म में फिर लॉग लो, तो हम लिए ln y, तो ये दे देगा gx इंटू ln fx। डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y dy/dx। यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो g डैश x अगर डिफ्रेंशिएट होता है तो ln fx एज इट इज़, एंड देन प्लस अगर gx को छोड़ते हैं तो 1/fx और यहाँ f डैश x। सो dy/dx फाइनली हमको मिलेगा यहाँ fx पे पावर gx इंटू जी डैश एक्स ln fx प्लस gx f डैश x बाई fx, इस तरह का। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो dy/dx आपको मिला gx fx पे पावर gx माइनस 1 f डैश x प्लस fx पे पावर gx ln fx g डैश x। देखो आप समझो, यहाँ पर हम एक शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा है fx पे पावर gx, फर्स्ट स्टेप में आप इसको एक कांस्टेंट मानिए, से मान लेते हैं n, और डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आएगा। यहाँ n आगे, ये सिंपली x टू द पावर n टाइप का फंक्शन है, तो n आगे fx पे पावर gx माइनस 1, और ये x के जगह रोल प्ले कर रहा है रोल, तो यहाँ f डैश x से कहा जाएगा। तो ये पहला टर्म मिला, प्लस साइन दो। सेकेंड स्टेप में क्या करो, इसको कांस्टेंट मानो, मान लेते हैं a। अब डिफरेंशिएट करो तो a टू द पावर gx का फॉर्म है, तो ये आ जाएगा a टू द पावर gx एज इट इज, फिर ln a का रोल प्ले कर रहा है fx, और फिर gx का डिफरेंशिएशन, क्योंकि a टू द पावर x है तो यहाँ x का रोल gx प्ले कर रहा है। ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। तो यही जो शॉर्टकट है हम लोगों को अप्लाई करना है, जैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ x टू द पावर साइन x है, पहले स्टेप में इसको कांस्टेंट माने हम, फर्स्ट स्टेप इसको n की तरह ट्रीट करते हुए करो, तो आ जाएगा dy/dx, डायरेक्ट लिखेंगे हम। यहाँ आएगा साइन x टू द पावर साइन x माइनस 1, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको a मान के, a टू द पावर दिस दिख रहा है, तो हम लिखोगे x टू द पावर साइन x, क्योंकि x कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इंटू ln a यानी x, और साइन x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जैसे रहे y इक्वल टू, ये साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, k फ्रॉम 1 टू n साइन kx। प्रूव करना है कि dy/dx जो होगा वो y समेशन k फ्रॉम 1 टू n k cot kx होगा। तो इस पे लॉग ले लीजिए, तो जैसे ही लॉग लेंगे तो ये जो साइन है ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगा, तो यहाँ हो जाएगा ln y, और यहाँ समेशन k फ्रॉम 1 टू n साइन kx होगा। अब डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ 1/y dy/dx, और यहाँ हर एक टर्म कैसा रहेगा, हर एक टर्म जो होगा वो होगा ln है, यहाँ सॉरी ln है, लॉग ले लिए थे, तो ये आ जाएगा नीचे में साइन x साइन kx, ऊपर में cos kx, और इंटू एक k। सो dy/dx इज नथिंग बट y
समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n cot kx इंटू के, प्रूव्ड। क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन लें कि fx अगर गिवन है x प्लस 1 x प्लस 2 अप टू x प्लस n, तो एफ डैश जीरो हमको क्या होगा? तो देखो फिर एल एन ले लो। तो एल एन अगर लेकर डिफ्रेंशिएट करें, देखो यहाँ दिमाग में लगाओ, एल एन जैसे लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दे देगा एल एन एफ एक्स, यहाँ समेशन में मिल जाएगा से n वेरीज फ्रॉम 1 टू n, के कर दो, k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, एल एन एक्स प्लस के मिलेगा। अब डिफ्रेंशिएट किए हैं तो यहाँ एफ डैश एक्स, ये 1 बाई एफ एक्स को यहाँ भेज दो, और ये समेशन k फ्रॉम 1 टू n 1 बाई एक्स प्लस के। क्लियर है। अब x इक्वल हमको चाहिए एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा? एफ जीरो समेशन k फ्रॉम 1 टू n 1 बाई के। सो द आंसर इज, देखो तो एफ जीरो क्या आएगा? n फैक्टोरियल आएगा ना एफ जीरो। यहाँ एफ जीरो निकालेंगे तो 1 2 अप टू n, सो n फैक्टोरियल। और यहाँ क्या मिल जाएगा? 1 बाई 1 1 बाई 2 1 बाई 3 अप टू 1 बाई n। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर एफ एक्स गिवन है मल्टी प्रोडक्ट दिया हुआ है n फ्रॉम 1 टू 100 x माइनस n n इंटू 101 माइनस n, तो निकालना है f101 डिवाइडेड बाई f डैश 101, ये क्या होगा? हमने लॉग ले लिया तो यहाँ एल एन एफ एक्स ये चला जाएगा समेशन n फ्रॉम 1 टू 100 n 101 माइनस n आगे एल एन एक्स माइनस n। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स समेशन n फ्रॉम 1 टू 100 n 101 माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस n। क्लियर है। x के जगह डाल दीजिए 101, तो एफ डैश 101 डिवाइडेड बाई एफ 101, यहाँ क्या मिल जाएगा? समेशन n फ्रॉम 1 टू 100 n इंटू 101 माइनस n, x के जगह डाले हैं 101 माइनस n, ये कैंसिल। सम अप करेंगे n का 1 से 100 तक, तो हमको क्या मिल जाएगा? 100 101 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। सो एफ डैश 101, सॉरी हमको चाहिए क्या? चाहिए f101 डिवाइडेड बाई एफ डैश 101, कितना मिल जाएगा? 1 बाई 5050। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन अगर ये रहे ऐसा, y इक्वल टू x tan x प्लस साइन x के पावर cos x, एक एक टर्म करके करना, इसको u ले लेना, इसको v ले लेना। तो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालने जाएं तो दिस इज नथिंग बट du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स को देखो, du बाई डी एक्स क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल ऐसा है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? ये n, तो n यहाँ x टू द पावर n माइनस 1
और x का डिफरेंशिएशन 1। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये a, तो a टू द पावर x फॉर्म आया, तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 10x ln a और इंटू x का डिफरेंशिएशन, x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 10x, तो यहाँ सेक स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर। अब आप dv बाई dx निकालेंगे, अगेन सिमिलरली फर्स्ट स्टेप ये n की तरह बिहेव करेगा, तो n ये x की तरह, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू जो आपका x है उसका डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, ठीक है, प्लस अब ये सेकेंड स्टेप में a की तरह a टू द पावर x, सो साइन x टू द पावर cos x ln a ln sin x और cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस sin x। दोनों को ऐड कर दो, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नाउ आपसे कहे कि y टू द पावर y इक्वल टू 2 log 2x, इस तरह का डिफरेंशिएशन निकालने को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लिए, तो ln y कितना आ गया, log 2x बेस 2 रख लो, सॉरी दोनों का log बेस 2 ही रख के लो, जो यहाँ रहे उसी को बेस बनाओ, तो log बेस 2y, यहाँ से log 2x आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई ln 2 और y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y dy बाई dx, चेन रूल लगा लेना। यहाँ क्या आ जाएगा, ln 2 इंटू 1 बाई x, ठीक है, सो dy बाई dx इज नथिंग बट ln 2 टू द पावर log 2x ln 2 इंटू x, ये ln 2 कैंसिल। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एंड उसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।